तरीके अपना रहे हैं। हमारा मकसद ऐसे लोगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सभी लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे भविष्य में किसी कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़े। हम सभी लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वो काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम का हिस्सा बने, जिससे हमेशा हमेशा के लिए काले धन की यह बीमारी देश से मिट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी पर सरकार के बड़े फैसले के बाद काले धन के कुबेरों ने अपना काला धन ठिकाना लगाना शुरू कर दिया और न्यूज़ 24 अपनी मुहिम के तहत लगातार ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहा है जो ब्लैक मनी की जालसाजी कर रहे हैं। पहले न्यूज़ 24 ने आपको दिखाया था कि किस तरह दिल्ली में 77,000 रुपए में 10 ग्राम सोना बिक रहा है। उसके साथ ही हमने यह भी दिखाया था ऑपरेशन ब्लैक डॉलर में, जिसमें व्यापारी 84 रुपए में डॉलर बेचते हुए नजर आए थे। अब न्यूज़ 24 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली में बिल्डर 30 लाख रुपए में 1.25 करोड़ का सौदा कर रहे हैं, यानी 30 लाख रुपए नंबर 1 का पैसा और बाकी 90 लाख की ब्लैक मनी, काली कमाई। आखिर क्या है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बिल्डिंग प्लान? देखिए ऑपरेशन बिल्डर में। के पास एक बेईमानी का है, वो मान के चले कागज का टुकड़ा है और ज्यादा कोशिश न करें। 30 रुपए दोगे एक नंबर का, मतलब कैसे चाहिए? आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगी। न्यूज़ 24 के स्टिंग ऑपरेशन में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली एनसीआर में बिल्डर कर रहे हैं 30 लाख में 1.25 करोड़ का सौदा। काला धन अंडरग्राउंड करने की सबसे बड़ी साजिश। प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की, पर आपने ब्लैक दिया तो हम ब्लैक को तो दिखाई नहीं सकते ना। ऑपरेशन बिल्डर में देखिए ब्लैक मनी को अवॉइड करने का बिल्डर प्लान। भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के ऐतिहासिक ऐलान के बाद से ही उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने ब्लैक मनी के करोड़ों रुपए अपनी तिजोरियों में भर रखे थे। ऐसे में काले धन के कुबेरों ने प्रॉपर्टी और सोने में अपना लाखों रुपए खपा दिया। ये काला धन को अंडरग्राउंड करने की वो साजिश है जो पूरे देश में चल रही है। ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम ने ऐसे चेहरों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया। न्यूज़ 24 रिपोर्टर दिल्ली एनसीआर के एक जाने माने बिल्डर के पास पहुंचे। अभी नाइट में फिर समझ में नहीं आया तो ढंग से, दिन के बाद अलग अलग। हमने इस बिल्डर से कहा कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए कैश हैं। ये काला धन हमें नंबर 1 में करना है। बिल्डर के यहाँ बैठे उसके सीनियर डीलर ने कहा यही तो उसका काम है, ब्लैक से व्हाइट करना। सुनिए। कितना है? मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, हमें मतलब जो आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह यही काम करता हूँ, तो ये करें कि आपने प्रॉपर्टी ली, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, कोई भी लेते हो तो 100 में से अगर आप 100 रुपये देते हो तो 30 रुपये दोगे एक नंबर का, मतलब कैसे चाहिए 26-70% हम एडजस्ट करेंगे। मतलब 1 लाख है तो हमें 30,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना, ठीक है। मैं 2 दिन के अंदर 25 करोड़ रुपये खर्चे हैं 2 दिन। आप लोग अपने पास पैसा रखते हैं बैंक में जमा कराते हैं? देखो इतने बड़े आदमी ना, देखो ये शो नहीं करते हमारे अन्य होता क्या था, ये तो अपनी होता है। जैसे आज तक आपने भी शो नहीं किया, क्या आपने इतना है? आप मुझे बताओ। सुना आपने, बिल्डर के यहाँ बैठे इस डीलर ने कहा कि सिर्फ 2 दिन में ही इसने 25 करोड़ की ब्लैक मनी जमा करके रखी है। हम हैरान थे। हमने कैश को लेकर इसे कुछ और सवाल किए, तब इस डीलर ने बड़ी ही आसानी से समझा दिया कि 500 और 1000 के नोट तो रद्दी हो चुके हैं। ये रद्दी हो चुका है, हर एक चेक की दिक्कत आ रही है। आप कैश कितना लेंगे? मैं वही मैक्सिमम बता रहा हूँ। कैश तो देखो आज की डेट में जो कैश की बात करो ना, ये रद्दी हो चुका है। अब आप समझो इस चीज को, सिचुएशन चेंज हो गई है। ये आप देखो मेरे पास, मेरे जेब में 2-3 हज़ार से 2-3 दिन पहले वो अभी तक है, वो रद्दी हो चुका है। बात समझो,
अभी लोग आज के डेट में लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों मैंने 25 करोड़ 2 दिन में इकट्ठा कर दिया, वो रीजन यही है ना कि वो ठिकाने लगा रहे हैं, वो ठिकाने अदरवाइज लोग मतलब वो रद्दी है बिल्कुल। अब बारी थी मुद्दे बनाने की। न्यूज 24 रिपोर्टर ने सीधे इससे सवाल किया कि ब्लैक मनी को अवॉइड करने का प्लान क्या है। तब इसने बताया 2 तरीके से काले धन को सफेद किया जा सकता है। पहला, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करना। दूसरा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना। जब आप 1 करोड़ 20 लाख बेचोगे तो हर महीने हम जब आप सुनिए कितनी आसानी से इस डीलर ने बताया कि वो काले धन को सफेद कर सकता है। ये बैठा है 69 लाख, मतलब ये आप जो कौन सा स्क्वायर फीट का है 1700 फ्री बेच के 1000 का अगर मान लीजिए हमने ले लिया तो एक न मैं अभी आपको विद प्लस अदर चार्जेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से हमारा जो पेमेंट प्लान है 15 तक 35% आप अभी को 65% आप पजेशन में देंगे, जब चाबी मिलेगी उस प्लेस। इस 35 में आप 10% तो दे दो, मतलब 6,94,000 को दे दो आप चेक से, और 25% दे दो आप 17,35,000 आप दे दो ब्लैक। पुरानी है पुरानी कौन सा पुरानी मतलब 500 से 1000 के मिलता है ना ये पुरानी। वाले 25% दे दो, ये चल जाएगा। ये सब है, ठीक है। ये तो किसी चीज का कंफ्यूजन हमें हो रहा था कि लेंगे कि नहीं लेंगे आप। नहीं हम ले रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ वही तो। पर आपको 10% चेक से भी देना होगा। सुना आपने, बिल्डर के यहाँ बैठे इस डीलर ने बताया कि किस तरह आवासीय योजना में निवेश करके वो काले धन को सफेद कर सकता है। इसने प्रॉपर्टी की कीमत बताई 69 लाख रुपए। 35% अभी और 65% कब्जे के बाद मांगे। इस डीलर ने 35% में भी 10% चेक के जरिए मांगे। 69 लाख का 10% हुआ 6,90,000 रुपए। 25% ब्लैक मनी यानी काले धन के रूप में मांगे। 69 लाख का 25% हुआ 17,35,000 रुपए। यह डीलर 17,35,000 रुपए 500 और 1000 के नोट में लेने को तैयार हो गया। अगर आप एक नंबर में भी दोगे ना, चेक से भी दोगे, तभी 1 करोड़ 20 लाख की हो। यानी इस डीलर के मुताबिक 35% में से ये 25% काले धन के रूप में खपा देगा। बाकी का पैसा ये कब्जे के वक्त पुराने नोटों में ले लेगा। अब देखिए, काले धन को अंडरग्राउंड करने का दूसरा प्लान भी इसके पास है। इसने बताया कि किस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदकर काले धन को सफेद कर सकते हैं। इसने सिर्फ 30 लाख रुपए में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान सुझाया। देखिए आखिर किस तरह इसने समझा दिया कि कागजों में कीमत सिर्फ 30 लाख होगी। ब्लैक मनी देने के बाद आप 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। ये बैठा है 69 लाख, मतलब ये आप जो कौन सा स्क्वायर फीट का है 1700 फ्री बेच के 1000 का अगर मान लीजिए हमने ले लिया तो एक न मैं अभी आपको विद प्लस अदर चार्जेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से हमारा जो पेमेंट प्लान है 15 तक 35% आप अभी को 65% आप पजेशन में देंगे, जब चाबी मिलेगी उस प्लेस। इस 35 में आप 10% तो दे दो, मतलब 6,94,000 को दे दो आप चेक से, और 25% दे दो आप 17,35,000 आप दे दो ब्लैक। पुरानी है पुरानी ये कौन सा पुरानी मतलब 500 से 1000 के मिलता है ना ये पुरानी। वाले 25% दे दो, ये चल जाएगा। ये सब है, ठीक है। ये तो किसी चीज का कंफ्यूजन हमें हो रहा था कि लेंगे कि नहीं लेंगे आप। नहीं हम ले रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ वही तो। पर आपको 10% चेक से भी देना होगा। सुना आपने, अब आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह इस डीलर ने 30 लाख में 1 करोड़ के सौदे की बात की। इस डीलर ने 30 लाख में 1.25 करोड़ के सौदे की बात की। डीलर ने 25% यानी 30 लाख रुपए चेक में मांगे। 70% यानी 84 लाख रुपए काले धन के रूप में मांगे। इसने 5% कब्जे के बाद मांग की।
डीलर ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख रुपए की ही कागज बनेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर हर महीने 1,20,000 रुपए भी मिलेंगे। कब्जे के बाद कम से कम 90,000 रुपया रेंट भी आएगा। आगे चलकर जवाबदेही सिर्फ बिल्डर की होगी, कस्टमर की नहीं। यानी दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर के यहाँ बैठे इस डीलर ने साफ कर दिया कि 30 लाख रुपए में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। इसमें 30 लाख रुपए नंबर 1 का पैसा है, जबकि बाकी 90 लाख रुपए ब्लैक मनी दी जा सकती है। यानी ऑपरेशन बिल्डर के दौरान यह खुलासा हो गया कि दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को अवॉइड करने की धांधली हो रही है। देखो आज के दिन में कोई टैक्स की बात करो ना, ये रद्दी हो चुका है। विनय कांत और सुमित चौहान के साथ राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो नोटबंदी के बाद आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे काली कमाई को काले धन के कुबेर खपाने में लगे हैं। खास तौर पर या तो सोना या फॉरेन मनी में एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में खपा रहे हैं। इसलिए आज न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि आखिर यह खेल हो कैसे रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से समझेंगे कि आखिर बिल्डर इस काली कमाई को आगे कैसे खपाएंगे, क्योंकि वो तो ले रहे हैं काली कमाई, कह रहे हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, आप 500 और 1000 के पुराने नोट लेते आओ, हम उसका इंतजाम कर देंगे। 2 खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल कुमार केडिया साहब, सीए हैं, साथ ही फॉर्मर अकाउंटेंट मेंबर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं, और अर्जुनप्रीत सिंह सानी चेयरमैन है BAI यानी कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। गोपाल कुमार केडिया साहब, ये आपने पूरी स्टिंग ऑपरेशन हमारी देखी। जो बिल्डर मांग रहा है कि साहब आप 69 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ पैसे आप हमें चेक के रूप में दे दो 10%, बाकी का हम डील कर लेंगे ब्लैक मनी के रूप में, नेट आप हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो पुराना नोट हो 500 का 1000 का, पब्लिक के लिए वो आज की तारीख में कागज का टुकड़ा, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको हम व्हाइट कर देंगे। तो ये ब्लैक से व्हाइट होगा कैसे? प्रत्युष जी, एक चीज तो साफ है, जो भी 500 और 1000 के नोट किसी के पास भी होंगे वो 30 दिसंबर तक बैंक में जमा होने हैं। अगर बैंक में जमा नहीं हो पाता है वो, तो वो बर्बाद हो जाता है, रद्दी हो जाती है। जब से ये स्कीम आई है, पहले हमने देखा 2 दिन बैंक बंद थे, उसके बाद बैंक में पैसे आने शुरू हुए और बैंक में बहुत पैसे पंप भी हो रहे हैं। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बैंक में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कन्वर्जन के लिए, और लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे आप लोगों ने भी ऑपरेशन किए हैं। तो इसमें एक जैसे मैंने बताया कि बैंक में पैसे जमा होने हैं, और जो भी लेगा उसको बैंक में जमा करेगा, और बैंक में जमा करेगा उस पर उसको टैक्स देना होगा। अब टैक्स देना होगा, 30% टैक्स है, 30% टैक्स है, उसमें पेनल्टी का कंफ्यूजन चल रहा है, पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी। अब वो किस तरीके से बिल्डर करेंगे, तो अब ये चीज तो बियॉन्ड इमेजिनेशन लगती है कि जब वो व्हाइट में बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो ब्लैक का पैसा वो बैंक में क्या बोल के जमा कराएंगे, क्योंकि वो तो रजिस्ट्री होती है उसकी, और बकायदा स्टाम्प पेपर में सारी डील होती है। तो वो मेरे को लगता है कुछ अनफेयर मींस के तरीके से ये कन्वर्जन होएगा। वो बिल्डर तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अर्जुनप्रीत सिंह जी, आपने देखा बिल्डर जिस तरीके से कागज पर पेन लेकर के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा है, यानी कि उसको गुणा गणित जोड़ घटाव सब पता है कि कैसे ब्लैक से व्हाइट करना है। देखिए, एज ए रेप्यूटेड बिल्डर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से वो कर रहा है, आज के सर्कल रेट में आप देखेंगे जो भी प्रॉपर्टी बिक रही है, अगर मैं भी आज बेच रहा हूँ, मैं एक बायर को बस इस चीज से अवेयर करवाना चाहूंगा, आज जो भी पैसा व्हाइट में देते हैं, वो पैसा क्या नाम है, सीधा सीधा आपकी रजिस्ट्री और एक बिल्डर बाय एग्रीमेंट में आता है। अगर कल को आपने कम करी हुई वैल्यू की प्रॉपर्टी आगे मार्केट में रीसेल करी, तो आपको उतना ही ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी ये डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर मार्केट में बैठे हुए हैं, या एसोसिएट्स बैठे हुए हैं, जो अपने आप को एज बिल्डर पोर्ट्रे करके इतनी कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, आपके मुताबिक ये फर्जी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फ्रॉड है। मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्रॉड है। ये जो हिसाब समझा रहा है, हाँ जी, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई बिल्डर बैठ के बात कर रहा हो, तो बिल्डर ये बात जानता है कि इतनी उसके, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूँ और मैं 10 फ्लैट ऐसे बेच दूंगा जिसका रेट 30% वैल्यू का है और बाकी का रेट 100% है, तो कहीं ना कहीं मैं भी फंसूंगा इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल बिल्डर होते हुए कभी अपने ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लाऊंगा। सिंह जी, ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि रियल एस्टेट में लोग कहते हैं कि ये आंकड़ा तो बड़ा मुश्किल है जानना, लेकिन 1/3 ब्लैक मनी लगी हुई है। डीलिंग तो होती है, मैं आपको डीलिंग तो होती है, ऑन पेपर कुछ और, बैंक से जो आप लोन लेते हैं वो कुछ और आप टेबल के नीचे से जो बिल्डर्स लेते हैं वो कुछ। मैं बताता हूं। इस पर भी मैं सवाल